हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। हम लोगों ने कल पूरा का पूरा वृत्त के बारे में देख लिया था। वृत्त क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होती है, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, सब के बारे में हम लोगों ने देखा। और वहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी हमने करा था जो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड था। आज हम लोग और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर लंबी है। 8 AM से 8:35 AM तक में मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बताइए। तो हमको पता है कि घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये घड़ी की मिनट की जो सुई की लंबाई है, यानी कि मान लो ये घड़ी है, तो इसके जो सुई की लंबाई है यही तो आपका रेडियस हो जाएगा। यानी कि आर जो आपका दिया हुआ है, रेडियस जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो चलिए हमारे पास आर यानी कि घड़ी की जो सुई की लंबाई वही तो त्रिज्या हो जाएगी, और वो 12 सेंटीमीटर है। अब 8 से लेके 8:35 तक में कितना मिनट हो रहा है, 35 मिनट। हमको क्या पता है कि एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाता है, 6 डिग्री का कोण। मिनट हैंड वाला, ये वाला मिनट वाला जो होता है ना, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। तो बताइए ये 8 AM से 8:35 में कितना हो गया, 35 मिनट आपका हुआ कि नहीं, 35 मिनट। तो 35 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 35 मिनट में कितना होगा, जल्दी से बताइए। 35 गुना 6 बराबर कितना, 6 पचे का 30 और 6 तिया 18, 19, 20, 21, यानी कि 210 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब देखो आपके पास थीटा, यानी कि थीटा हमारे पास कितना आ गया, 210 डिग्री। थीटा भी है, रेडियस भी है। अब एक बात बताओ, चलो जैसे मान लेते हैं घड़ी की सुई यहाँ पे थी और जब 35 मिनट हुआ होगा तो यहाँ आया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलो ठीक है, बस मैं ये रफ फिगर बना रहा हूँ और कुछ है नहीं। तो 35 मिनट के लिए क्या आपका थीटा, जैसे देख लो, चलो ये मैं थीटा ले लेता हूँ, यहाँ वाला थीटा, और यही तो थीटा आपका कितना है, 210 डिग्री है। थीटा पता है, रेडियस आर पता है, ये आपको कितना है, 12 सेंटीमीटर, ये केंद्र है। तो क्या करना है, ये वाला मान लेते हैं, ये वाला क्षेत्रफल मेरा है। तो ये नहीं लग रहा है कि त्रिज्यखंड है, त्रिज्या और चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वही तो त्रिज्यखंड होता है। हाँ सर पता है। तो सीधा सीधा निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 35 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा कितना रचित क्षेत्रफल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ रचित क्षेत्रफल बराबर, और ये जो क्षेत्रफल आपका रच रहा है 35 मिनट में, तो क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। सर ये तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है। जी हाँ, तो ये त्रिज्यखंड ही बनाया, अभी तो मैं बताया हूँ आपको। पाई का मान लगा लो 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है, 12, तो 12 गुना 12 कर लो। थीटा आपका कितना दिया हुआ है, 210 डिग्री, तो 210 कर लो, और नीचे में क्या लगा लो, 360। ये 360 हमारा। अब आप इसको काटते जाओ, फटाफट काट लो तुरंत। ये देखो, एक शून्य से एक शून्य काट लो, ये 7 से 7 तिया के 21 काट लो, और आप कुछ काटना चाहते हो, 12 तिया के 36 काट लो, और ये 3 से 3 खत्म। अब आपके पास बच क्या रहा है, 22 गुना 12। तो चलिए हम लोग 22 को 12 से गुना कर लेते हैं, ये 12 गुना 22 कर लो, तो 12 दूने का 24, और ये फिर 12 दूने का 24, 4 6 2, यानी कि टोटल आपके पास आ गया 264 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर लगा लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये 116 लिखा हुआ है, ठीक है, एक ये भी है, ये भी एक है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों की त्रिज्याएं बताइए, यानी कि जो दो वृत्त हैं उनका त्रिज्या पूछ रहा है आपको। तो चलिए हम लोग पहले एक फिगर छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल मैंने बनाया जिसका रेडियस, चलो मैं आर दे देता हूँ, ठीक। एक वृत्त मैंने बनाया जिसका त्रिज्या मैं कितना दे दूंगा, आर, यानी कि इसका सेंटर चलो मैं ये ले लेता हूँ। और फिर पता है क्या बोला है कि एक और वृत्त बनाइए जो इसको अंदर से ही टच कर रहा हो। तो चलो एक और वृत्त मैं बना लेता हूँ, इसके अंदर एक छोटू सा वृत्त, ये चलो बस इसमें टच करना चाहिए, ठीक है। चलिए मैंने क्या करा, एक और वृत्त इसके अंदर बना लिया, ठीक है। हाँ सर, चलो बहुत अच्छा हो गया।
इसका केंद्र मान लेता हूँ, इस वाले वृत्त का केंद्र यहाँ, छोटू वाले वृत्त का केंद्र मैंने यहाँ मान लिया, ठीक। और इसका रेडियस को मैंने क्या मान लिया, स्मॉल आर। और बड़ा वाला जो था इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड कर देता हूँ। चलो इसका केंद्र ए ले लेता हूँ और इसका केंद्र में क्या ले लेता हूँ, बी। और पता है क्या दे रखा है कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि ए और बीच, यानी इसका केंद्र बड़ा वाला का ए और छोटू वाला का केंद्र क्या है, बी। तो दोनों केंद्र के बीच की दूरी आपको 6 दे दिया है, यानी कि ये इतना दूर जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और चलिए मैं बड़ा वाला त्रिज्या ये आर ले लेता हूँ, ये आपका बड़ा वाला रेडियस हो जाएगा। यहाँ से लेके ये बड़ा वाला त्रिज्या आर होगा कि नहीं होगा, हाँ सर हो जाएगा। तो एक बात आप खुद से बता दो, क्या मैं यहाँ पे यदि मैं बड़ा वाला त्रिज्या की वैल्यू लिखना चाहूँ तो आप खुद से बता दो, बड़ा वाला के लिए केंद्र यहाँ है और इसके लिए त्रिज्या यहाँ तक होगा पूरा, तो 6 और ये आर में जोड़ दूँ तो क्या बड़ा वाला त्रिज्या नहीं आ जाएगा हमारे पास, हाँ सर आ जाएगा। तो आर बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ, 6 + आर, यस सर लिख सकते हो। अब देखो हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है, बोला है कि दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से बड़ा वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। भाई वृत्त का क्षेत्रफल तो पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है। बड़ा त्रिज्या है तो बड़ा वाला आर लगा दिया हूँ। छोटू वाला के लिए क्या हो जाएगा, छोटू वाला आर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और पूरा का योग कितना दे दिया, 116 पाई, 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में हम लोग यूनिट लगा लेंगे। तो देखो मैं फिर से एक बात बता दूं, यदि बराबर में आए पाई तो कभी भी उसको वैल्यू पुट मत करिएगा, डायरेक्ट काट दो, कट ही जाएगा। देखो पाई कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116 पाई। तो पाई से पाई खत्म, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 116। अब आप खुद से बता दो, क्या मैं ये इसको यदि इक्वेशन 1 मान लूँ तो इस आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूँ, हाँ सर कर लो। तो चलो मैं ये वाला आर यहाँ पे रख रहा हूँ, आर का मान 6 + आर रख रहा हूँ इसमें। तो 6 + आर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा लो, प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना, 116। ये आया कहाँ से है, समीकरण 1 से। कहाँ से आया, समीकरण 1 से। क्यों आया देख लो ना, आर का मान मैंने ये उठा के रख दिया। अब इसका होल स्क्वायर लगा लो, ए स्क्वायर, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर आप भी पढ़ाए हो और मैं पहले से भी पढ़ के आया हूँ। तो ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 36, 2ab यानी कि 6 दूनी के 12 आर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर, प्लस ये वाला आर स्क्वायर इक्वल टू 116। अब देखो आप करोगे क्या, एक आर स्क्वायर जोड़ लो तो 2r स्क्वायर प्लस 12r। आप इसको इधर ला के घटा दो तो देखो प्लस 36 माइनस 116, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, हाँ सर 0 तो बचना ही है। तो 2r स्क्वायर प्लस 12r माइनस, भाई ज़्यादा देखो ये कम है ना और ये ज़्यादा, तो कम में से यदि ज़्यादा घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। तो 116 में से 36 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 80 बच जाएगा सर, घटा के देख लीजिए। हाँ बहुत अच्छा। अब एक काम करो, देखो यहाँ पे भी 2 मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2, तो 2 कॉमन लेके हटा लेते हैं। कैसे पता चला सर कि 2? और एक चीज़ देखो मैं इधर नहीं लिखता हूँ, इधर आप और लिख सकते हो या हिंदी में लिखना चाहो तो या लिखते आइएगा, ठीक है। ठीक, तो 2 में कर लेता हूँ कॉमन, तो आर स्क्वायर बचा, यहाँ पे 6r बच गया, यहाँ पे माइनस का 40 बच गया बराबर 0। सर 2 ये ने निकाले हैं सर, तो मान लेते हैं कि इसका तो 2 आ गया, तो एक से 2 निकालिएगा तो 10 ने बचेगा, नहीं 10 नहीं बचेगा, ये गुना में करके निकलता है, ठीक है। हाँ आप इसको गुना करोगे तो 6 दूने का 12 आ जाएगा, ठीक। अभी आप 2 को 0 में भेज सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इक्वल टू क्या, 0। इस 2 को मैंने क्या कर दिया, उधर भेज दिया। अब चलिए मैं यहाँ से गुणनखंड कर लेता हूँ। अब देखो गुणनखंड का क्या रूल है, इसको आप फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई कर लो, तो आर स्क्वायर गुना माइनस 40 करोगे तो कितना, माइनस 40r स्क्वायर। बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि 6 भी आए और कितना 40 भी आए गुना करने के बाद। तो आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 4r माइनस 40 बराबर 0। देख लो 10 में से यदि आप 4 घटा रहे हो तो 6 आ रहा है,
10 चौके 40 आर गुना आर, आर स्क्वायर, और ये प्लस माइनस करोगे यानी कि 10 में से 4 घटाओगे तो 6 भी आपका प्लस का आ रहा है। ठीक है सर, दोनों से आर कॉमन मिल रहा है, आर निकाल लो तो आर प्लस 10 माइनस 4 निकाल लीजिए तो आर प्लस 10 बराबर 0। अब टोटल से देखो आर प्लस 10 को ही निकाल लो तो क्या बच गया आपको, ये आर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आर है। तो देखो ये वाला उठ के जब यहाँ आ गया तो कुछ नहीं, तो ये आर बचा, तो ये आर लिख दो। ये बेचारा पूरा का पूरा यहीं आ गया है तो बचा सिर्फ क्या, -4 बराबर में 0। अब इसका मतलब पता है क्या होता है, या तो ये वाला 0 हो जाए या तो ये वाला 0 हो, तभी तो 0 आएगा 2 नंबर को गुना करने के बाद, या फिर दोनों 0 हो जाए। तो हमको तो पता नहीं कि कौन सा 0 होगा, मैं दोनों को 0 करे देता हूँ। तो एक बार मैं लिखूँगा यदि x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, सॉरी r है, x नहीं है, r प्लस 10 बराबर 0, तो r बराबर कितना आ जाएगा, -10। अच्छा, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि यदि r माइनस 4 बराबर 0, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब आप खुद से बताओ क्या त्रिज्या कभी भी माइनस में हो सकता है, नहीं होगा सर, नहीं हो सकता है। तो r हम लोग माइनस वाला नहीं लेंगे, हम लोग प्लस वाला ले लेंगे। तो छोटू वाला का कितना आ गया, 4, और बड़ा वाला यदि निकालना है तो समीकरण 1 में आप मान रख दो। तो समीकरण 1 में r का मान देने पर, कि कौन सा r, छोटू वाला का, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 6 प्लस r लिखा हुआ है, तो r बराबर 6 प्लस 4 यानी कि 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो अतः वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः क्या, बड़ा वाला r आ गया 10 सेंटीमीटर और छोटू वाला r कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे हम लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर, 34 मीटर और 42 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार मैदान के तीन कोणों पर 3 घोड़ा जो है बंधा हुआ है 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से। तो बोला है कि ज्ञात कीजिए कि घोड़ा कितना क्षेत्र खाएगा, मतलब कितना चढ़ सकता है, और ये भी बोला है कि कितना बच जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले त्रिभुज बना लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कि भाई घोड़ा बंधा हुआ कहाँ है और कितना खा रहा है। हाँ, तो घोड़ा जो है, चलो मान लेता हूँ 3 कोना बोला, एक कोना यहाँ पे बंधा हुआ, एक कोना पे यहाँ पे बंधा हुआ, एक कोना पे यहाँ बंधा हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा चलो 7 मीटर में मान लेता हूँ कि यहाँ इसका आएगा, तो इधर भी तो उतना ही रहने वाला है 7 मीटर। चलो इस घोड़े का यहाँ मान लेता हूँ, इस घोड़े का भी 7 मीटर, चलो यही मान लेता हूँ। तो देखो ये घोड़ा खाएगा कैसे, ऐसे तो खाएगा ही, और ये भी ऐसे खाएगा ही, और ये भी ऐसे खाएगा। सर ऐसे ही थोड़ी है ना खाएगा, घोड़ा को क्या पता है, घोड़ा इधर ही जाएगा, इधर नहीं जा सकता, जी जाएगा, मतलब इस टाइप का पूरा गोल, इससे ज़्यादा घोड़ा नहीं घूम सकता। देखो इधर जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया, तो इससे ज़्यादा जो है आपका घोड़ा नहीं घूम सकता है। ठीक है, हाँ ये जो मैं बना रहा हूँ डॉटेड वाला लाइन, तो हालांकि इधर थोड़ी ना खेत है, इधर पता नहीं क्या है, नहीं पता, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमको बोला है कि भाई खा रहा है जो खेत में वो त्रिभुजाकार है, इसी में खाना है, इधर उधर नहीं खा रहा है, तो उधर खाए उसके लिए उसका पेट में जाएगा। तो त्रिज्या बोला है 7, तो आपको क्या ये इतना दूर 7, ये भी 7 ही हो जाएगा। तो मैं एक ही जगह लिखता हूँ, नाम दे देता हूँ ABC, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड जैसा दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है, तो हो गया। ये तीनों त्रिज्यखंड निकाल लूँगा और मैं जोड़ दूंगा, तो ये मेरे को पता चल जाएगा कि घोड़ा कितना खा रहा है। अब बोला है कि नहीं खाने वाला क्षेत्रफल क्या होगा, तो नहीं खाने वाला ये बीच वाला जो है ये नहीं खा रहा है, भाई बीच में जो यही तो नहीं खा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज में से ये और ये जितना खा रहा है उसको घटा देंगे। हाँ सर चलो ठीक है। और आपको पता है सब भुजा दे दिया है, चलो मान लेता हूँ यदि आप भुजा लिखना चाहते हो तो ये वाला भुजा आपको 20 दे दिया है, मीटर है तो मीटर लिख लो। ये वाला भुजा के बारे में, त्रिभुज के भुजा के बारे में यदि आप लिखना चाहते हो, चलो इसको मैं 34 मान लेता हूँ। ये इस वाले भुजा के बारे में यदि आप लिखना चाहते हो तो इसको चलो मैं 42 मीटर दे देता हूँ। तो सब भुजा भी दे दिया है, तो हम लोग तो बड़ा आसानी से निकाल लेंगे, कुछ करना है नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि इसके साथ कुछ तो कोण बनाएगा। चलो मैं मान लेता हूँ इसके साथ बना रहा होगा थीटा का कोण, कुछ भी कोण मान लेता हूँ छोटू सा। ये चलो मैं θ1 मान लिया, या ABCD कुछ भी मान लो। इसके साथ θ2 बना रहा होगा,
इसके साथ चलो मान लिया θ3 बना रहा होगा या कुछ भी बना रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। θ2 नीचे थोड़ा लगा लो, θ1 बना रहा है ये, चलो θ2 या कुछ और भी मान सकते थे θ3। तो चलिए पहले हम लोग लिखने वाले हैं तीनों घोड़ों द्वारा, एक ही में मैं लिख देता हूं, तीनों घोड़ों द्वारा चरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि हाँ वही तो है क्या हो जाएगा, ये वाला त्रिज्यखंड, ये वाला त्रिज्यखंड और ये वाला त्रिज्यखंड तीनों को जोड़ दो, तो पाई आर स्क्वायर θ1 बटा 360, ये क्या लिख दिया हो सर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्लस पाई आर स्क्वायर θ2 बटा 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ3 बटा 360। सर आर आर भी सेम ही है क्या, हाँ देख लो सबका आर साथ ही दिया है, क्योंकि रस्सी तीनों घोड़ा 7 ही मीटर पे है भाई, किसी को ज़्यादा नहीं खाना है। अब एक काम करो, जो कॉमन मिल रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो जो भी आपको कॉमन मिले उसको तुरंत निकालते जाओ। क्षेत्रमिति बनाने में ये सब में आप तुरंत जो भी कॉमन मिले ना तुरंत साइड कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आप यहाँ पे रखते जाओगे बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो चलो मैं यहाँ से निकाल के आ रहा हूँ, देखो पाई आर स्क्वायर और 360 को भी मैं निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, θ1 θ2 और ये θ3। अब एक बात हमें बताइए, चलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये पाई का चलो मैं मान अब लगा देता हूँ, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर कितना है 7 × 7। अब एक चीज़ हमें बताइए, क्या ये त्रिभुज को मैं तीनों कोणों को जोड़ दूँ तो 180 आएगा, हाँ सर हमको तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर 180 डिग्री। कहाँ से आ रहा है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो क्या मैं इसके जगह पे 180 डिग्री लिख दूं, हाँ सर लिख दो। और ये देखो नीचे में 360 है, तो नीचे में 360 भी लगा दीजिए। अब आप काट दो, ये आपका 2 बार में कट गया, ये देखो 7 से 7 उड़ा दो, ये 2 से इसको काट दो 11 बार में, तो टोटल 11 सत्य का 77 मीटर स्क्वायर, यानी कि तीनों घोड़ा मिल के खाएगा कितना, 77 मीटर स्क्वायर खा जाएगा, ठीक है, मतलब इतना क्षेत्रफल में चढ़ जाएगा वो घास। अब बोला है कि कितना बचेगा, तो बचने के लिए क्या करोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन इसमें आधार ऊंचाई आप किसी को बता ही नहीं सकते हो। आधार चलो आप इसको बताते हो, तो ऊंचाई का पता ही नहीं है। लेकिन आप 9वीं क्लास में हीरोन सूत्र पढ़े हो, हाँ सर पढ़ा हूँ, तो बस उससे बना लो। तो चलिए मैं लिख देता हूँ त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ABC के लिए थोड़ा सा देख लो बढ़िया से। ए चलो मैं मान लेता हूँ 20 को 20 मीटर, बी बराबर चलो मैं मान लेता हूँ 34 मीटर, सी बराबर मेरा कितना है 42 मीटर। अब तो एस निकालते हैं ना, हीरोन सूत्र के लिए क्या करते हैं, पहले एस निकालते हैं। इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए है 20 प्लस 34 प्लस 42 बटा 2 कर लीजिए, तो 4 2 6, तो 6 का तो 6 ही रहने वाला है, 4 3 7 और 2 9, तो काटिएगा इसको तो कितना आ जाएगा 48, 48 बार में कट जाएगा। तो एस आपका कितना आ गया 48 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज, ये ऐसे कर लीजिए, हीरोन सूत्र से मैं निकाल रहा हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सारा डाटा आपको पता है। एस की वैल्यू कितनी आई है देख लीजिए, 48, 48 अभी तो लाया हूँ वहाँ से काट के, तो 48 इंटू 48 में से आप और घटाते जाओ, 20 घटाओ, चलो पहले 20 ही घटा लेता हूँ। फिर 48 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 34 है, तो 34 घटा लीजिए। और सी की वैल्यू कितनी है, चलो 48 में से सी 42 है, चलो 42 को मैं घटा रहा हूँ। तो चलिए अब घटाते जाइए, तो रूट अंडर 48 गुना 48 में से 20 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 28 बच रहा है सर, चलो ठीक है। 48 में से 34 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14 बच रहा है सर जी। 48 में से 42 घटा लो 6। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है, 2 को के बदले में रूट के अंदर से 1 निकाल लेते हैं। तो क्या आप इसको क्या लिख सकते हो, 48 को क्या लिखोगे, 16 3 के 48 कर लो, 16 गुना 3, ठीक है। 28 को क्या लिख सकते हो आप,
14 गुणा 2, और ये 14 को रहने दो ऐसे ही, और 6 को क्या लिख सकते हो 3 गुणे 2। अब 2 के बदले एक एक निकालिए, देखिए 2 को 14 के बदले तो 1 14 निकल ही जाएगा। ठीक, ये देखो 2 को 3 है, 2 को 3 के बदले भी 1 3 निकाल लो। फिर देखो ये 2 को 2 आ रहा है, इसके बदले भी आप 1 2 निकाल लो, बच गया 16। तो 16 में 2 को 4 आ रहा है, यानी कि 4 16 का जो वर्गमूल होता है 4 होता है। तो 16 के लिए मैंने क्या निकाल लिया, 4 निकाल लिया। यदि आप इस पूरे को गुणा कर लो तो आपके पास कितना आ रहा है, 336 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप गुणा करके देख लेना, ठीक है। अब ये हमारा त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आ गया। अब शेष भाग निकालना है जो बिना चरे हुए है, तो मैं लिख देता हूँ बिना चरा हुआ भाग, यानी कि शेष भाग, जहाँ पे घोड़ा नहीं चढ़ सकता है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 336 मीटर स्क्वायर माइनस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जहाँ पे घोड़ा चढ़ा है कितना 77 मीटर स्क्वायर। तो ये 77 मीटर स्क्वायर। इसको जब आप घटाओगे तो घटाओ ने, 16 में से 7 घटा तो 9 बच गया, और ये बचा कितना 2, तो 12 में से 7 घटा तो 5, और ये आपका 2 बच गया। इतना मीटर स्क्वायर, यानी कि पहला आपका क्वेश्चन था कि घोड़ा कितना चरेगा, तो 77 मीटर स्क्वायर चर लिया है। कितना बच रहा है, तो 259 मीटर स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर तथा समकोण से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। चित्र दिया हुआ है, ठीक है, देख लो। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जो वृत्त के अंदर है, ये वृत्त का व्यास दिया हुआ है, और ये देखो यह समकोण जो बना रहा है यहाँ से इस पे लंब डाल दिया है, ये आपका चित्र में दिया हुआ है। तो कुछ, और ये इसकी लंबाई दी हुई है, लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो ये लंबाई कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि BD बराबर 2 सेंटीमीटर। अच्छा, और ये कर्ण की लंबाई तो पता नहीं है, लेकिन इसका त्रिज्या दे दिया है, ठीक है। इसका त्रिज्या यानी कि ये त्रिज्या यदि OA आप मान लो तो OA आपका कितना 2.5 सेंटीमीटर। और यदि मैं AC निकाल लूँ, कर्ण निकाल लूँ, कर्ण AC यदि मैं निकाल लूँ तो क्या 2 गुना R यदि मैं कर दूँ तो हमारा व्यास आता है कि नहीं। हाँ सर, व्यास आता है। तो इसको मैं व्यास भी लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख दो। यानी कि व्यास जो आपका है वो कर्ण का काम करने वाला है। तो व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 गुना त्रिज्या कितना है 2.5, और इसको आप गुना करोगे तो 5 मीटर है तो मीटर, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। सर ये सब क्यों कर रहे हो आप, देखो त्रिभुज के लिए क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई चाहिए बस। तो ऊंचाई तो दे ही रखा है 2 सेंटीमीटर, और आधार ये वाला। सर आधार ये कैसे हो जाएगा, ये नहीं होगा, आधार होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। जैसे चलो ये एक त्रिभुज है, ठीक, आप यहाँ से इस पे लंब डाल रहे हो तो ये वाला आधार हो जाएगा। यदि आप यहाँ से लंब डाल रहे हो तो ये वाला आधार हो जाएगा। यहाँ से यदि आप इस पे लंब डाल रहे हो तो ये आधार हो जाएगा। तो इस पे क्या किया, इससे इस पे लंब डाला है ना AC पे, तो इसके लिए क्या AC आधार हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा BD। तो BD तो दे ही दिया है ऊंचाई। तो अब तो सिंपल सा हो गया, क्षेत्रफल निकाल लो। तो सोल्यूशन कर लीजिए। क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा था, बट समझने के लिए थोड़ा सा अच्छा था। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यानी कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ऊंचाई और आधार तो होता ही होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा AC आधार हो जाएगा। तो AC है कितना 5 सेंटीमीटर, जो कर्ण है आपका, तो 5। और ऊंचाई कितना है जल्दी से बता दो, ऊंचाई तो 2 दिया हुआ है ही, तो 2 से 2 काट दो, तो 5 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला एक जगह पे लिख दिया है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से, जल्दी जल्दी। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, परिमाप क्या होता है 2πr। क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्या होता है πr स्क्वायर बटा 2। अर्धवृत्त का परिमाप πr प्लस 2r। वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब चौथा पार्ट। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, तो इसका ये चौथा पार्ट, इसको यदि इसका पूछ दे तो आप ये बताओगे πr स्क्वायर बटा 4। यानी कि यदि आप
से ये वाला भी पूछे, ये भी पूछे, अलग अलग 4 पार्ट कर दे और एक पार्ट का पूछे तो क्या बताइएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 4। चतुर्थांश का मतलब चौथा पार्ट, चौथा कोना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। त्रिज्यखंड का मतलब आप समझ लीजिएगा कि लघु त्रिज्यखंड भी आ जाएगा, ठीक है। बृहत यानी कि दीर्घ पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 है, यानी कि पूरा वृत्त में से ये त्रिज्यखंड घटा देना, यानी कि लघु त्रिज्यखंड। चाप की लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। त्रिज्यखंड का परिमाप होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 प्लस 2r। ये सब मैं बता दिया हूँ। ये वलय यानी कि रिंग, इसका एरिया कैसे निकालोगे, जैसे मान लो एक ये वाला वृत्त है, एक छोटू वाला वृत्त है, आप खुद से बताओ। देखो ये एक बड़ा वृत्त है, ये एक छोटू वाला है, तो पूरा बड़ा में से ये छोटा वाला घटा दोगे तभी तो ये वाला बचेगा। हाँ सर, तो देखो बड़ा का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा का पाई आर स्क्वायर, छोटा का क्या पाई आर स्क्वायर, बड़ा का बड़ा आर, तो पाई कॉमन कर लो तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही मैंने लिख दिया। जब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्वेश्चन तो वहाँ पे मैं इसको फिर से समझा दूंगा। चक्करों की संख्या फिलहाल आप याद रखिएगा कुल दूरी बटा परिधि। 60 मिनट में मिनट की सुई जो बनाता है कोण 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 6 डिग्री का कोण बनाता है। और वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बता 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको मैंने प्रूव भी करके ला दिया। और बृहत यानी कि बड़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला घटा दोगे। मैं फिर से बता देता हूँ, लघु जैसे ही बोले तो भी आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, लघु नहीं भी बोले सिर्फ वृत्तखंड लिख दे तो भी आपको यही लगाना है, क्योंकि दीर्घ के लिए वो मुंह खोल के बोल देगा कि चलो भाई दीर्घ निकालना है। तो चलिए